कुंडली पलवल मानेसर एक्सप्रेसवे पर किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। मेरे चारों तरफ जो नज़ारा है वो ये दिखाने को काफ़ी है कि किस तरीके से एक और सरकार से बातचीत चल रही है, दूसरी ओर अब एक्सप्रेसवे पर किसान उतर चुके हैं और ये एक बताने की कोशिश है सरकार को कि किसान किस तरीके से अपनी मांगों को लेकर अब आगे आ रहे हैं। कई दिनों से बातचीत का दौर चल रहा है, कई दिनों से धरना प्रदर्शन आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के सभी बॉर्डर, चाहे वो टीकरी बॉर्डर हो, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे चिल्ला बॉर्डर हो, वहाँ पर किसान जमे हुए हैं। लेकिन अब वहाँ से इधर आगे बढ़ते हुए किसान जो हैं वो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे पर एक तरह से परिक्रमा कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये ट्रेलर है वो इससे आगे कहीं जाकर 26 जनवरी को दिल्ली में परेड निकालेंगे। आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ तक नज़र जाएगी आपको ट्रैक्टर नज़र आएंगे, झंडे नज़र आएंगे और किसान ये दावा कर रहे हैं कि 60,000 से ज़्यादा की संख्या में उनके ट्रैक्टर यहाँ पर मौजूद हैं। केएमपी एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं, चारों तरफ ट्रैक्टर हैं। यहाँ से ये आगे बढ़ रहे हैं पलवल की ओर, पलवल से भी किसान इधर आ रहे हैं। ऐसे ही टीकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, हर तरफ से ट्रैक्टर जो है वो मूव कर रहे हैं और दिल्ली के चारों तरफ एक घेरा सा नज़र आ रहा है। बहुत सारे किसान जो हैं वो ट्रैक्टर पर मौजूद हैं। हाँ जी बाबूजी, क्या मैसेज दे रहे हो? किसान मजबूर हो गया है, बिल्कुल है। आपको लगता है रास्ता निकल आएगा बातचीत से कोई? जब घर का परिवार ही इसको डिस्टर्बेंस कर देगा, बाहर से बॉर्डरों से लड़ सकता है लेकिन घर की पब्लिक से लड़ नहीं सकता। जैसे कि एक परिवार का मुखिया होता है, घर संभालना मुश्किल होता है, दूसरे गांव से लड़ सकता है, दूसरे देश से लड़ सकता है, दूसरे परिवार से लड़ सकता है। हम अपने दृढ़ निश्चय से हैं, अपनी आगे आने वाली नस्लों के लिए जीना है, उनको जीने का रास्ता दिखाना है। तो ये आप सुन रहे हैं किसानों को जो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। और भी आप देख रहे हैं हर ट्रैक्टर पर किसान मौजूद है। हाँ जी बाबूजी, मांगे मनवाओगे? बिना मंगवाए तो जाना ही ना, चाहे 1 साल हो जाओ, 1 साल 26 जनवरी पर तक तो मनवाई देंगे इसको। अच्छा ये बताओ कि अगर सरकार एमएसपी पे कोई बात कर ले तो बात बन जाएगी क्या? एमएसपी ये दोनों तीनों कानून जो इन्होंने खत्म कर दिया, बस बात बनी बनाई है हमारी। और अच्छा एक और मीटिंग होने वाली है, कोई उम्मीद है आपको? अभी हमने तो उम्मीद लगना रही है, मान ले मानेंगे 26 जनवरी के दिन ही जब हम लाल किले पर पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप ये सुन रहे हैं, देखिए किसान क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन आपको ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर चारों तरफ नजर आ रहे होंगे और बड़ी दूर दूर से जो किसान हैं वो आए हुए हैं, ट्रैक्टर पर बैठे हुए हैं, अपनी बात कह रहे हैं। हाँ जी बाबूजी, सर्दी नहीं लग रही? नहीं, सर्दी क्या है जी, अब तो संघर्ष हो रहा है, इसमें सर्दी क्या है? परेशान है, जब परेशान है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। सर्दी गर्मी किसान देखता भी नहीं, हमारा पेशा ही ऐसा है, रात को काम करना, पानी करना, ठंड में चलना, गन्ना छोड़ना, सब जो है सख्त काम है सर। ट्रैक्टर लेके कहाँ तक जा रहे हो, कब वापस भी आओगे? हाँ वापस आएंगे, गाँव में उधर जाएंगे, इस तक ये गाजीपुर जाएंगे, इधर से घूम के कुछ खाना वाना लिया। किसानों के लिए एक ट्रैक्टर हो रहा है हमारा, 30 ट्रैक्टर है गाँव से, 30 के लगभग ट्रैक्टर। बात बन जाएगी आपको लग रहा है? अभी सख्त है रवैया सरकार का, देखो किसानों को कुछ मान तो रहे नहीं है, फिर भी प्रयास है, सफलता मिलेगी। प्रजातंत्र अपनी आवाज़ रखने का जो हक है हमें उसे रखेंगे। तो ये किसान नेताओं को आप सुन रहे हैं जो किस तरीके से अपनी बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रजातंत्र है, अपनी बात रखने का हमें हक है। बड़े बुजुर्ग आप देख रहे होंगे जो ट्रैक्टर चला रहे हैं और बड़ी संख्या में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी बाबूजी, क्या उम्मीद कर रहे हो, रास्ता बन जाएगा? सब कुछ होगा जी, करना पड़ेगा उन्हें। हाँ ये देखो, परेशान तो सभी हैं, इसमें परेशान होकर ही यहाँ आए हैं और परेशानी जब तक हल नहीं हो जाएगी जब तक तो नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। अच्छा आपको क्या लग रहा है, बातचीत से बात बन जाएगी? नहीं, बननी चाहिए, उम्मीद ये है कि बननी चाहिए। तो आप सुन रहे हैं किसानों को जो बता रहे हैं कि बातचीत से बात बननी चाहिए, ऐसी वो उम्मीद कर रहे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं ट्रैक्टर पर किस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो मौजूद हैं। टिकैत साहब कहाँ तक जा रहे हो अभी? नहीं, अभी तो यहाँ तक ही रहेंगे, ये वाला काफिला यहीं रहेगा और जो दूसरे वाला वो नोएडा से, वहाँ से शुरू हो रहा है और एक पलवल से। अच्छा, उन दोनों को मिलेंगे। इस मार्च से क्या मैसेज दिया आपने? 26 तारीख की तैयारी है, अभी गांव में को भी मार्च निकलेंगे। हाँ, तो कल की बातचीत से कोई उम्मीद कर रहे हो? आप देखेंगे, कल बात करेंगे सरकार से। नहीं, अगर आप दिल्ली में जब 26 तारीख को घुसने की बात करोगे तो क्या माहौल? घुसने की थोड़ा करेंगे, 26 में तो जाएंगे, प्यार से जाएंगे। हाँ, उससे कहीं माहौल कहीं खराब हो, क्योंकि सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं नहीं, क्यों माहौल खराब होगा? 26 तारीख को तो राष्ट्रीय पर्व है, वो कोई सरकार के खिलाफ थोड़ा है। उसमें तो सब लोग इकट्ठे, सेना, टैंक और ट्रैक्टर देश में पहली बार परेड में शामिल होगा।
अच्छा, एमएसपी पे कोई बात बन जाए तो बात बन जाएगी क्या? और कानून पर कौन बना होगा? दोनों चीज ले लो। आज दिल्ली की परिक्रमा कर दी आपने। ये मोर्चे भी तो देख रहे हैं ना, कहाँ कहाँ पक्के मोर्चे बंदी होंगे भाई। जैसे ये है पॉइंट, ये रोकना पड़ेगा, डासना वाला रोकना पड़ेगा। यहाँ को तो गाड़ी वाले चले नहीं भाई। हवाई सर्विस से सप्लाई दिल्ली में जब तक नहीं जाने की, जब तक सरकार मानने नहीं, सिर्फ हवाई सप्लाई रहेगी, उसी से जनता की पूर्ति करो। पूरी नाकेबंदी। पूरी नाकेबंदी करेंगे। ये मोर्चे हैं तो देखने अच्छा, पड़ेंगे। 26 जनवरी से पहले बात बन जाएगी क्या? क्या पता, हमने तो देखो मई 2024 तक का हमारा प्लान है। अच्छा, हाँ, तब तक बैठोगे? और क्या वो जाल लग रही कोई वापसी? किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। तो आप मई 2024 तक का हमारा प्लान है, अभी जो पहले फेज का प्लान है वो। राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, लीड कर रहे हैं इस ट्रैक्टर मार्च को और कह रहे हैं तैयारी उनकी बहुत है और वो ये प्लान कर रहे हैं कि दिल्ली की नाकेबंदी की जाए और सरकार पर दबाव बनाया जाए ताकि सरकार उनकी मांगों को माने। वो साफ कह रहे हैं कि सिर्फ एमएसपी नहीं, कानूनों की वापसी तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर किसानों की ट्रैक्टर रैली निकल रही है और आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देखेंगे, किसान ही किसान नजर आएंगे, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आएंगे, ट्रॉलियां, झंडे, ये साफ तौर से आप देख सकते हैं। किसानों ने तय किया था कि आज वो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर निकलेंगे और उसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को 40 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं और दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है। किसानों ने दावा किया है कि 60,000 ट्रैक्टर शामिल हैं। सिंगू बॉर्डर से टीकरी, टीकरी से शाहजहाँपुर, गाजीपुर से पलवल और पलवल से गाजीपुर तक ये मार्च निकाला जा रहा है। किसानों के मार्च को देखते हुए पुलिस ने केएमपी पर सुरक्षा बढ़ा दी है। आपको बता दें कि पर्याप्त पुलिस लगाई गई है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। किसानों का कहना है कि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी होगी और ये जो निकल इस वक्त हो रहा है इसे आप ट्रेलर मानकर चलिए। हरियाणा के किसान संगठनों ने हर गांव से 10 महिलाओं को 26 जनवरी के लिए दिल्ली बुलाया है। ये अपील की गई है कि महिलाएं ट्रैक्टर की अगुवाई करें, लेकिन सरकार से 8 तारीख को बातचीत भी होनी है। उस बातचीत से पहले की ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर जो हैं वो इस वक्त केएमपी पर देखे जा सकते हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर हैं, झंडे हैं, उन पर बैठे हुए हैं किसान संगठन और उनसे जुड़े हुए लोग, किसान जिन्हें आप बड़ी संख्या में देख रहे हैं तस्वीरों में। और ये काफिला यहाँ से लगातार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जहाँ तक नज़र जा रही है ये ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई होनी है, उससे पहले की ये तस्वीरें हैं जहां ये ट्रैक्टर मार्च जो है वो निकल रहा है। किसानों की ट्रैक्टर रैली जो है वो निकल रही है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर हजारों किसान बाहर निकल रहे हैं और एक तरह से वो कह रहे हैं कि 26 जनवरी से पहले का ट्रेलर है जिसमें वो जानकारी देना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस आंदोलन को लेकर उन्होंने अपने आगे के कार्यक्रम बनाए हैं। बाबूजी, यहाँ ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हो, क्या मकसद है? इस रैली का मकसद क्या है? ये हमारी रैली जा रही है, जो यात्रा वो आ रही है 26 जनवरी, उस पर ऐसे लेकर दिखाए। आज हमें पूरी दिल्ली की परिक्रमा करनी है ताकि सरकार को पता चले कि किसान इन 3 बिलों से कितने ज्यादा त्रस्त हैं, कितना विरोध कर रहे हैं। इन हमें 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, तो हमारा मकसद यही है कि सरकार को हम ये दिखाना चाहते हैं कि सारे किसान एकजुट हैं पूरे भारत के। हमें ये ना सोचे कि ये पंजाब से हैं, ये हरियाणा से हैं या उत्तर प्रदेश से हैं। हमारा मकसद ये है। बाबूजी, आपको लगता है सरकार पे दबाव बनेगा? अब सरकार ना माने कि हम बैठे हैं, रोकेंगे और भी बड़े करेंगे इसे, ये तो बढ़ता रहेगा। ये अभी जितनी ये देर कर रही है उतना बेहद और बढ़ जाता रहेगा। धरना घटने के बजाय बढ़ेगा। हमारे देहात से आदमी सब निकलने लगे और मजदूर भी हमारे आने लगे हैं सब, इसमें मजदूरों को भी इससे नुकसान है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आज के मार्च के बाद कल तो बातचीत भी होनी है? नहीं, कल तो बातचीत करेंगे, बुलाओगे तो बातचीत करेंगे। कोई यूँ तो है ना, हम अपने आप जाओगे, जब सरकार बुलाओगी तो जाएंगे जरूर। लेकिन हम चाहते हैं बातचीत के नाम पे केवल दिखावा ना हो, हमारा मखौल ना उड़ाया जाए।
जैसा कि अब तक ये 6-7 दौर बातचीत के हुए, उसमें एक तरह से हमारे साथ मखौली करने वाली बात है सरकार की, तो इसे गंभीरता से ले, हमारा मकसद ये है। तो ये किसान नेता कह रहे हैं, जिनसे आप सुन पा रहे हैं किस तरीके से किसान नेता अपनी बात कह रहे हैं। ये जो किसान रैली यहाँ पर निकल रही है, जो ट्रैक्टर रैली निकल रही है, इसके बहुत मायने हैं। ये बहुत कुछ बता रही है कि आखिर क्या कुछ किसान कह रहे हैं। और आज एक बड़ा प्रदर्शन हम कह सकते हैं, किसानों का शक्ति प्रदर्शन है। पूरे केएमपी एक्सप्रेसवे पर किसान ही किसान, ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, झंडे ही झंडे नजर आ रहे हैं। तो किसानों का ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है और केएमपी पर हम तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से किसान आगे बढ़ रहे हैं। बाबूजी, इस मार्च को निकाल रहे हैं, जो रैली निकल रही है, क्या मकसद क्या है इसके पीछे? मांग मांगने का ही मकसद है। मांग मिल जाओ, कानून उल्टे फिर जाओ, यू ही मांग है। तो ये इतने सारे ट्रैक्टर लेके निकले हो, सरकार पे दबाव बनेगा? दबाव बनाने की ना, दबाव बनाने की ना। अच्छा जी, आप बताओ क्या उम्मीद करते हो सर? ये जो ट्रैक्टर मार्च निकल रहा है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है। ये गवर्नमेंट को दिखाना है हमें, किसानों को। जो किसान जो गवर्नमेंट की बात नहीं मान रही, ये 3 काले कानून जो लागू करे हैं, जब किसान इन्हें नहीं मानते, इनका पता तो किसानों को ज़्यादा है। जो दिल्ली बैठे हुए नेताओं को उन्हें क्या पता कि खेती कैसे होती है, गेहूँ कैसे पैदा होता है, गेहूँ का पेट कैसा होता है, इसके बारे में तो किसान ज़्यादा जानता है। फिर जब ये किसान इस बात को नहीं मानते, भाई जैसा हमारा पहले था वैसे ही रहने दो, तो फिर ये इतना दबाव कानून को क्यों ला रहे हैं सही, जब किसान नहीं मानता? जब मांगी ना, फायदे ही ना हमें, तो क्यों दे रहे हैं फायदा? फायदा ना है ना, नुकसान है इससे तो बहुत बहुत नुकसान है। अच्छा, अब आपको क्या लग रहा है कि आपकी जो मांगे हैं वो सरकार मान लेगी क्या? सरकार मांग को माननी पड़ेगी, हर हालत में माननी पड़ेगी, चाहे हमें कितना भी इसमें आंदोलन करना पड़े। अभी नहीं, चाहे हमें 6 साल भी हो जाएं लड़ते लड़ते, जब तक ये मांग वापस नहीं, ये कानून जो वापस, ये बिल वापस नहीं लेंगे, जब लोग हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, हम डट के नहीं रहेंगे। हमें कोई ठंड भी तो पड़ रही है, ठंड को क्या मानता है किसान? तो हर बार ठंड में रहता है, किसान खेतों में रहे, ठंड में पानी दे रहे हैं गेहूँ को, रात दिन और खेतों में रहे, गेहूँ को पानी दे रहे हैं, खड़ी है फसल, तो हमें क्या ठंड लगेगी? ये बताना क्या है, जो आप देख रहे हैं कि भाई ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये सिर्फ गवर्नमेंट को ये दिखाने के लिए किसानों में कितनी बड़ी एकता है और वो किस तरीके से रहते हैं, अपने को कैसे मतलब जो है जी असाब को मतलब कामयाब करते हैं, खेतों में रह के, ठंड में रह के, गर्मी में रह के, बरसात में रह के, भूख के पिसाए कैसे भी है जी। लेकिन उसके लिए फिर भी कुछ नहीं है, गवर्नमेंट जो मतलब किसानों के लिए कुछ नहीं सोच। गवर्नमेंट कहती है हमने तो एमएसपी पे सबसे ज्यादा फसल खरीदी है। किसने? गवर्नमेंट ने। 1 साल का पेमेंट जो एडवांस पड़ा किसानों का दे दिया गवर्नमेंट ने, है? क्यों नहीं दुआ देती? सरमाएदार जो उत्तर प्रदेश का है 8,000 करोड़ पिछले साल का। अच्छा, अब जब सरकार अगर एमएसपी पर कोई बात कर ले तो क्या रास्ता निकल जाएगा? नहीं, देखिए ये तो बात ये है, ये जो है नेताओं की, मतलब जो किसान यूनियन के भी नेता हैं, उनकी जो गवर्नमेंट है उनकी भी आपस में बातचीत हो, सुलह हो। पर ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है भाई, हम 2 साल का टाइम मांग रहे हैं भाई, हम 2 साल इस तरीके से करके देख लो, अगर ऐसा नहीं निपटी है तो उसको हम जो है फिर मतलब जो जैसा था वैसे ही कर देंगे। ये तो लिखित रूप में जैसे भी मतलब हमारे पंच हैं, जो भी हमारे यूनियन के लीडर्स हैं वो करेंगे और गवर्नमेंट करेगी। जी ठीक है, आप बताओ क्या उम्मीद करते हो? उम्मीद तो ऐसा है कि फैसला कर दो, अन्य अब आगे नुकसान ही है। बस कब तक बैठोगे, कितने दिन तक बैठोगे? 6 साल भर हो जाओ, 6 साल भर हो जाओ, बैठे बैठे हटते ना। देखो बैठने की तो ये है, अगर जब तक आदमी की संतुष्टि नहीं हो जाती, जब हमने इतना कुछ झेला है, ठंड में भी झेला, बरसात में भी झेला, नफा भी नुकसान भी झेल रहे हैं, लेकिन क्या हमें और नहीं झेला जाएगा हमारे पे? इसके लिए अगर हमारा संगठन सही है तो हम सब कुछ झेल पाएंगे, चाहे ये साल लग जाए, उसमें क्या ही, इससे कोई फर्क नहीं। ये आप सुन रहे हैं किसानों को, मार्च निकल रहा है, मौसम जैसा भी है वो कह रहे हैं कि उनकी कोशिश है
कि सरकार जल्द से जल्द उनकी बात माने। और फिलहाल बातचीत को लेकर भी वो बहुत ज़्यादा आशावान नहीं है। हालांकि केएमपी पर किस तरह से सरपट ट्रैक्टर दौड़ रहे हैं और किसान एक बात ये भी कह रहे हैं कि इस ट्रैक्टर मार्च के जरिए ये दिखाने की कोशिश है कि किसान संगठनों में पूरी यूनिटी है, उनमें पूरी एकता है और वो इस पूरे मामले में पीछे हटने वाले नहीं हैं। दिल्ली के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर बढ़ रहा किसानों का ट्रैक्टर मार्च बीच में रुका है और यहीं पर किसान अब लंगर छक रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर ही सड़क पर किसान बैठ गए हैं, उन्हें लंगर की सेवा जो है यहाँ पर चल रही है। किसान लंगर छक रहे हैं, उन्हें पानी, दाल, प्रसादा, सब्जी ये दी जा रही है। बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर लंगर छक रहे हैं। जहाँ तक आपको नज़र जा रही होगी पीछे ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नज़र आ रहे हैं और किसान यहाँ बैठकर लंगर छक रहे हैं, क्योंकि काफ़ी लंबा ये मार्च है, फिर उन्हें वापस जाना है, उस लिहाज से इंतज़ाम किए गए हैं। और जो किसान हैं वो यहाँ लंगर छक रहे हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था किसानों के लिए यहाँ पर की गई है, तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो दिल्ली के चारों तरफ घिरा हुआ ये कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे, इस पर किसान ही किसान अब नजर आ रहे हैं और तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहीं पर उन्होंने लंगर छकना शुरू कर दिया है। तो किसान संगठन ट्रैक्टर मार्च के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं। लंबे कार्यक्रम उन्होंने तय किए हैं। ट्रैक्टर मार्च हो या फिर महिला किसान दिवस मनाना हो या फिर 23 जनवरी को गवर्नर के हाउस के घेराव की बात हो या 26 जनवरी को दिल्ली में प्रवेश करने की कॉल दी गई हो, दिल्ली में परेड की कॉल दी गई हो, किसानों ने लंबे कार्यक्रम बनाए हैं और इसके ज़रिए वो सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो उनके कार्यक्रम इसी तरह से चलते रहेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं केएमपी पर किस तरीके से किसानों का काफिला नज़र आ रहा है। सिर्फ ट्रैक्टर नहीं, दूसरी गाड़ियाँ भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जिनमें खाने पीने का सामान या दूसरी चीज़ें हैं और बहुत बड़ी संख्या में किसान इसमें मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से किसान यहाँ पर जुटे हैं, किस तरह की तैयारियाँ हैं और इस पूरे रोड पर उनका मार्च इस तरह से रहने वाला है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग किसान संगठनों के झंडे हैं जिनके ज़रिए जिन्हें लगाकर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से कुछ तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। और ये जताने की कोशिश है बातचीत से पहले भी कि किसानों के जो कार्यक्रम, जो तय कार्यक्रम है वो यूं ही बने रहेंगे अगर सरकार उनकी मांगें नहीं मानती हैं और वो चाहते हैं कि सरकार उनकी बात माने। लेकिन बातचीत में पेच अटका हुआ है बिलों की वापसी को लेकर, कानून की वापसी को लेकर, और उस पर फिलहाल कोई गतिरोध टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएचएन प्राइम, केएमपी एक्सप्रेसवे।